Hello guys, welcome to Undoubted Business, your doubt clearing platform. So guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अभी तक हमने देखा कि कंपनी फॉर्म कैसे की जाती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि कंपनीज कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कंपनी जो है वो कितने तरह की हो सकती है। ठीक है, ये जो है ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कंपनी का। कंपनी तीन टाइप की हो सकती है। कंपनी कितने टाइप की हो सकती है? तीन टाइप की कंपनीज हो सकती हैं। सबसे पहला है वन पर्सन कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी एंड तीसरा पब्लिक कंपनी। तीन टाइप की कंपनीज हो सकती है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। और आगे जो आप ये सेक्शंस देख रहे हो, ये है कंपनीज एक्ट के सेक्शन, जिसमें इन कंपनी के टाइप की डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, डेफिनेशंस है कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 में वन पर्सन कंपनी डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी डिफाइंड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वन पर्सन कंपनी क्या होता है। मैम, वन पर्सन कंपनी मतलब वन पर्सन, एक पर्सन जो है वो कंपनी चला रहा है। पर आपको ये डाउट आएगा कि जब एक ही पर्सन कंपनी है, एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है, तो एक पर्सन कैसे चला सकता है? एक पर्सन तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होना चाहिए, है ना। एक पर्सन जब सोल ओनर होता है बिजनेस में तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल ओपीसी जो है, वन पर्सन कंपनी जो है, वो काफी फेमस है। इसमें क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है, बट अगर उसको कंपनी के बेनिफिट्स चाहिए, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। तो अगर कंपनी में क्या होता है, जितने भी बेनिफिट्स हैं, अगर वो किसी वन पर्सन को चाहिए, तो वो जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, एक कंपनी फॉर्म कर सकता है जिसका नाम है वन पर्सन कंपनी। एक बार फिर से बताती हूँ कि अगर किसी पर्सन को कंपनी के बेनिफिट्स चाहिए, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया, और भी काफी बेनिफिट्स हैं जो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जब हमने कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो कंपनी के अगर किसी को बेनिफिट चाहिए, कंपनी के अगर किसी को बेनिफिट चाहिए, तो वो पर्सन क्या करे, वन पर्सन कंपनी फॉर्म कर ले। वन पर्सन कंपनी फॉर्म कर ले तो इट इज अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। उस कंपनी का एक ही पर्सन जो है मेंबर होता है, और वही पर्सन उस कंपनी को चलाता है। और ये जो है ये एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है, एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है। यहाँ पर एक जो कुछ की पॉइंट्स है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो की पॉइंट्स है, सबसे पहली बात ये कि जो ये पर्सन है, सबसे पहले तो ये एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। एक मिनट में इसको ढंग से लिख दूं। सबसे पहले बात तो ये कि ये पर्सन क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ये मैं कंपनीज एक्ट के कुछ की पॉइंटर्स बता रही हूँ कि ये जो पर्सन जो ओपीसी फॉर्म करेगा, ये कैसा होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल पर्सन। पहली बात तो ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर उसको कंपनीज एक्ट 2013, जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट है, अगर उसको इंडियन कंपनीज एक्ट में कंपनी ओपीसी बनानी है, तो एक तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, और दूसरा वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए तो वो ओपीसी फॉर्म कर सकता है, तो वो ओपीसी फॉर्म कर सकता है।
अब जो भी ओपीसी फॉर्म हो रही है उसके पीछे कौन से शब्द लगेंगे दोस्तों? ओपीसी। जैसे मान लो ये पर्सन है ए, तो ये किस नाम से अपनी ओपीसी तैयार करेगा, बनाएगा? एओपीसी। बस, जो भी आपका नाम है, जैसे किसी का नाम है रितेश, तो रितेश ओपीसी। ठीक है, सुंदर ओपीसी, श्याम ओपीसी। तो ऐसे वन पर्सन कंपनी फॉर्म की जाती है। ये एक टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी है। अब आपको डाउट आएगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है। देखिए, प्राइवेट कंपनी, आपने टाटा का नाम सुना होगा। ठीक है, आपने टाटा का नाम सुना होगा, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, आपने कैफे कॉफी डे का नाम सुना होगा। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? हमने ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में जब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाले वीडियो में आप इसको देखेंगे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो आप वो पहले चेकआउट कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो कि एओए क्या होता है, फिर प्राइवेट कंपनी आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी जो अपने एओए से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एओए बोलते हैं। ठीक है, तो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तीन बातें लिखता है। एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तीन बातें लिखता है। एक तरह का रिस्ट्रिक्शन डालता है, एक तरह का लिमिटेशन डालता है, और एक तरह का प्रोहिबिशन डालता है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने मेंबर्स को शेयर्स ट्रांसफर करने का राइट नहीं देती है। मतलब प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका एक रिस्ट्रिक्शन है। फिर लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? मिनिमम नंबर चाहिए आपको, आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए कि आपको दो मेंबर्स तो मिनिमम चाहिए। दो मेंबर्स के साथ आप प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, बट इसका मैक्सिमम कितना है? मिनिमम आप दो लोगों के साथ एक प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो लिमिटेशन है, मैक्सिमम आप 200 तक ही ले जा सकते हैं। तो लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। ठीक है, और प्रोहिबिशन क्या है कि प्रोहिबिशन ये है कि कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती। जनरली पब्लिक कंपनीज जो है पब्लिक से पैसा रेस करती हैं, बट प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। ये इसका एक प्रोहिबिशन है। नहीं मतलब नहीं, लेकिन जब मैं रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही हूँ तो रिस्ट्रिक्शंस ऐसे होते हैं जो कि किसी कंडीशन के फुलफिलमेंट पे आप कर सकते हो, बट प्रोहिबिशन तो मतलब नो मीन्स नो। ठीक है, तो ये जो है प्राइवेट कंपनी होती है। आई होप आपको प्राइवेट कंपनी भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं पब्लिक कंपनी पे। आपने गेल इंडिया लिमिटेड का नाम सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओएनजीसी का नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। भेल का नाम सुना होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी वो होता है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये सच्ची में ऐसी डेफिनेशन जो है कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट क्या करता है, या कोई भी एक्ट में अगर एक चीज डिफाइंड होती है ना, तो दूसरी चीज उसको बोलता है जो अपोजिट है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी क्या हो गया? पब्लिक कंपनी वो है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, और प्राइवेट कंपनी वो है जो अभी हमने पढ़ा था। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब अगर आगे मैं बात करूं, हमने अभी बात करी ब्रॉड क्लासिफिकेशन की। अब आपने सुना होगा होल्डिंग कंपनी के बारे में, सब्सिडरी कंपनी के बारे में, है ना?
आपने सुना होगा एसोसिएट कंपनी के बारे में, इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो जनरली ये सारी जो आप कंपनी सुन के नाम सुनते हैं या कंपनी के बारे में जानते हैं, तो ये सारी कंपनीज जो है इन्हीं तीनों के तरह, पहले तो ये तीन जो है ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, फिर आगे जाकर के ये टाइप की कंपनीज ही आगे जाकर के या तो वो बनेगी इन्वेस्टमेंट कंपनी, या वो बनेगी एनबीएफसी, या वो बनेगी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, है ना। तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन तो यही है कि तीन टाइप की कंपनीज होती है, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पर कि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे लगाती है पीवीटी लिमिटेड, ठीक है, पीवीटी लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के पीछे लगाती है लिमिटेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गेल इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो अपने नाम के पीछे वो लिमिटेड लगाती है, और प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लगाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज पर डिस्कशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट, एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @undoubt_business। और ये सब स्मॉल केस में है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।